देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा थप्पड़ कांड ने राजस्थान की सियासत को हिला दिया है। अब 23 नवंबर को राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मतदान हुए, उनके परिणाम आने वाले हैं। लेकिन क्या है कानूनी पहलू? नरेश मीणा को एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन कानूनी पहलू क्या है? कानून में किन धाराओं में नरेश मीणा के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? कानून में क्या प्रावधान है? कितने समय की सजा है? इसके साथ ही क्या परिणाम के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगी, नरेश मीणा को अधिकार है कि वे काउंटिंग में जा सके या नहीं है? इसके बाद में अगर नरेश मीणा विधायकी जीत जाते हैं तो क्या उन्हें सर्टिफिकेट लेने के लिए बुलाया जाएगा या उन्हें जेल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा? अगर वे विधायक बन जाते हैं तो विधायक के बाद में किस तरह से प्रोसीडिंग चलेगी? क्या विधायक के रूप में उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी या फिर उनके ऊपर एक आम नागरिक के रूप में ही प्रोसीडिंग चलेगी? मतदान केंद्र में उन्होंने थप्पड़ मारा, ऐसे में क्या अलग तरह से कार्रवाई होगी या बाहर जिस तरह से थप्पड़ के ऊपर कार्रवाई होती है उसी तरह से कार्रवाई होगी? तमाम सवाल है। और क्या नरेश मीणा के विधायक बनने के बाद में भी क्या अगर उनको 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो क्या उनकी विधायकी छीन ली जाएगी? कई तरह के कानूनी पहलू है। इन्हीं कानूनी पहलू को हमारे साथ में साझा किया है एडवोकेट नवीन महनोत ने। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजस्थान के बहुचर्चित थप्पड़ कांड में जहां पे नरेश मीणा जो कि विधायक का कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था जिस पर काफी बवाल उठा था। उनके खिलाफ उसमें 10 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। भारतीय न्याय संहिता में कई सेक्शंस में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें था अटेम्प्ट टू मर्डर भी, जो 1091 ऑफ बीएनएस कहता है कि अगर आप किसी को जान से मारने की प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर आप पे उस पर इन्वोक हो सकता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहां तक के सेक्शन उन पे इम्पोज किए गए हैं। अभी वो 14 दिन की हिरासत में भी जा चुके हैं, जो 25 नवंबर तक की है। अब उसमें जो एलिगेशन है वो ये था कि आपने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा जो कि पब्लिक ड्यूटी कर रहा था। हालांकि अटेम्प्ट टू मर्डर भी सेक्शन लगाया गया, लेकिन फॉर आवर एक्सपीरियंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर था। लेकिन हाँ, उसमें कई रिलेवेंट प्रोविजन जो है जो इन्वोक हो सकते हैं, जो माननीय न्यायालय में जब मामला जाएगा तो शायद न्यायालय भी इस बात से सहमत होगी और वो ये इसलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करते हुए रोका था। और पब्लिक सर्वेंट को अगर आप ड्यूटी करते हुए रोक रहे हो और वॉलंटरी उनको कोई हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी किया जिसको हम धमकाना कहते हैं, उसमें भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वो अनलॉफुल असेंबली का भी एक पार्ट थे। यानी कई सारे सेक्शंस इंपोज किए गए हैं कि, लेकिन जो अभी गिवन सिचुएशन है, जो वीडियो से क्लियर है, वो तो ये बात क्लियर है कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोका, उसे वॉलंटरी हर्ट किया, उसे ग्रीवियस हर्ट किया। अब हालांकि इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो तथ्यों को देखने के बाद माननीय न्यायालय ही डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक बात है आपके एमएलए इलेक्शन की, अगर सपोज कल जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो एमएलए की सीट जीत भी जाते हैं, वो एमएलए बन भी जाते हैं, अगर ड्यूरिंग ट्रायल अगर वो एमएलए रहते हैं और उसके बाद अगर ट्रायल होने के बाद माननीय न्यायालय को जहां उनका मामला विचाराधीन होगा, अगर वो ये मान लेते हैं कि उन्होंने इस तरह का अपराध किया है और उन्हें कन्विक्शन यानी इनको सजा कर देते हैं और 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा करते हैं, जो कि सेक्शंस में लिखा है कि पॉसिबल है, तो अगर कर देते हैं तो उनका इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा बीइंग एमएलए। क्योंकि हम आपको बता दें कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कहता है। और वही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है सिंस 2013, जब लिली थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर आपको मिल रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से एमएलए या एमपी से डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। 2018 में भी लोक पहली केस आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी इस बात को दोहराया गया। हमें पता होगा कि राहुल गांधी के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जहां जब उन्हें सजा हुई थी तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा आ गया था, लेकिन वो बात अलग है कि उनके अपीलेट कोर्ट में जाकर उनकी सेंटेंस और कन्विक्शन को स्टे कर दिया था। तो इस केस में भी अगर उनको सजा होती है तो उनका डिस्क्वालीफाई होना तय है, अनलेस वो राजस्थान हाईकोर्ट आए और उनकी जो कन्विक्शन है उस पर स्टे हो। नरेश मीणा इस देवली उनियारा विधानसभा सीट से अगर विधायकी जीत भी जाते हैं, लेकिन अगर वे दोषी पाए जाते हैं और 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। ऐसे ही कुछ जजमेंट पहले भी हो चुके हैं। जिस तरह से जजमेंट सामने आए हैं उसमें 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायकी और सांसदी छीन ली जा सकती है। राहुल गांधी के साथ में भी हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ा था और उसके बाद में उसे चैलेंज भी किया गया था। हालांकि फैक्ट
सामने आने के बाद ही अब न्यायालय क्या निर्णय करता है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि अब कुछ ही घंटे बाकी है देवली उनियारा सीट के परिणाम आने में, उसमें स्थिति वैसे ही साफ हो जाएगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 टॉक।